सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 के सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं और वो आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये कब होगा? 17 सितंबर को, और 17 अक्टूबर तक वो आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। सूर्य बहुत विशेष ग्रह हैं। अगर हम ज्योतिष की परिधि के बाहर भी जाएं तो हम सबको पता ही है कि हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं सूर्य के कारण है। सोलर सिस्टम जिसका हम पार्ट है वो सूर्य के कारण है। और जब हम ज्योतिष की परिधि में वापस आ जाएं तो सूर्य प्रकाश, प्रताप, ऊर्जा, वैद्य, विद्या, मंदिर, शिवालय, पिता, सरकार, बॉस, प्रमोशन, आपका वर्चस्व, आपकी गुडविल, आपका नाम, प्रताप, शौर्य, आपके नाम का डंका कितना बजता है, आपके नाम में प्रभाव कितना है। आपके पास पैसा हो सकता है, लोग शायद सामने से इज्जत करें, पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सूर्य अगर अच्छा है तो व्यक्ति की इज्जत भी होती है, उससे लोग प्रभावित भी होते हैं और डरते भी हैं। वो सूर्य है, तभी पावर है ना। आज हम सबको पता है कि रियल पावर कहाँ है? पॉलिटिक्स में। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन रियल पावर किसके पास है? पॉलिटिशियन के पास। आप कितना भी बड़े एग्जाम दे दो, कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, लेकिन पावर किसके पास होती है? पॉलिटिशियन के पास। पॉलिटिक्स में पावर है, तो वो कारक कौन है उसके? सूर्य है। तो इसलिए सूर्य का जो गोचर है बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक निरंतरता के कारक भी हैं, क्योंकि सूर्य एक मात्र ग्रह है जो अगर आपको 17 सितंबर 2025 को कन्या में आते दिखे थे तो 26 में भी 17 को या 16 को आग के आसपास ही वो आएंगे, क्योंकि निरंतरता से 1 डिग्री ही चलती है। वो लीप ईयर का कभी कभी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए सूर्य का गोचर हर महीने के मध्य भाग में होता है और प्रभाव काफ़ी होता है। आपके 12वें घर के स्वामी तो हैं ही, लेकिन इस बार जब उनका गोचर हो रहा है तो वो आपके लग्न में जब बैठे हैं तो कन्या में, कन्या के स्वामी यानी कि आपके लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, जो आपके दशमेश भी हैं। यहाँ पे वो उच्च के हैं, राजयोग बना रहे हैं। कौन सा? भद्र नाम का, नहीं, राजयोग तो लग्न और केंद्र के स्वामी होने के नाते पंच महापुरुष योग बना रहे हैं भद्र नाम का। तो ये लग्नेश बुध को सूर्य की ऊर्जा भी प्राप्त होगी, लेकिन इसके साथ ही एक और यहाँ पे बदलाव है जो थोड़ा कठिन हो सकता है। वो है सूर्य और शनि, पिता और पुत्र का समसप्तक योग। साल में एक बार साथ में बैठते हैं और साल में एक बार आमने सामने होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सूर्य निरंतरता है, तो पता है कि अगले साल वो 15 मार्च या 16 मार्च के आसपास मीन में आएंगे, तो अगले साल मार्च में उनका मिलन होगा। अभी उनका समसप्तक योग है। पिता पुत्र हैं, संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए जब उनका समसप्तक योग बनता है तो थोड़ी चीज़ें बदलती हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, दोनों की विवेचना करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन मोर और लेस ठीक ही है। हाँ, उनके स्वामित्व से चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे आपके 12वें घर के स्वामी हैं तो रोग भी लेके आएंगे, लेकिन मोर और लेस जैसे मैंने कहा ना कि अब जैसे सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो इसलिए जिसके लग्न में सूर्य होते हैं, अगर कुंडली ओवरऑल अच्छी है तो उनका व्यक्तित्व तो एक प्रकार से राजा के समान ही होता है। अब जैसा मैंने कहा ना कि वो कुंडली पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कुंडली वीक है तो वो इंटेंसिटी कम होगी। लेट्स से कि एक व्यक्ति का सूर्य लग्न में है, उसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तो वो हो सकता है पॉलिटिक्स में बड़े लेवल पर राज करे। हो सकता है उसकी कोई सरकारी जॉब लग जाए जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उसको मिले। वहीं पर अगर कुंडली वीक है तो हो सकता है वो अपने कॉलोनी का हेड बन जाए। वो हो सकता है वो किसी और सरकारी जॉब में जाए जिसमें कई चीज़ें उसके अधीन है, तो लेवल बदल जाता है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए सूर्य का लग्न में आना अथॉरिटी देता है, तो जब वो लग्न में आ रहे हैं तो अथॉरिटी आएगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, यानी कि एम्बिशन बढ़ेगा, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेके जाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी पाएंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी बैठे हैं बुध। 15 तारीख को बुध का गोचर भी हुआ था, तो बुध भी यहाँ पे 2 या 3 अक्टूबर तक रहेंगे और उच्च की अवस्था में रहेंगे। और ये जो बुध हैं वो दशमेश भी हैं, लग्नेश भी हैं, जैसा मैंने कहा था पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो उनका सूर्य के साथ मिलन बुध आदित्य योग महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, एम्बिशियस आपको ज़्यादा बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपको उच्च स्तर पर लेके जाएगा, पद प्राप्ति का योग होता है। और क्योंकि सूर्य प्रमोशंस के कारक है, 10वां भाव करियर का है, लग्न के स्वामी के साथ सूर्य बैठे हैं जो कारक हैं, जो दशमेश भी हैं बुध, उनके साथ बैठे हैं, तो ये प्रमोशन का बहुत सुंदर योग बनता है कि आपकी प्रमोशन यहाँ पर हो सकती है। अब इसमें क्योंकि शनि का एक एंगल भी है, उस पर मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो कई लोगों के प्रमोशन के योग यहाँ पर बन सकते हैं। सूर्य सरकारी कार्य है, तो अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं लग रही, यानी कि आप ढूंढना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम है, क्योंकि वो कर्मेश के साथ बैठे हैं बुध जो लग्नेश में है, और बहुत अच्छा राजयोग और पंच महापुरुष योग भद्र नाम का बनाकर बैठे हैं, तो जॉब, सरकारी जॉब लगने के योग, सरकारी एग्ज़ाम क्लियर करने के योग, सरकार से लाभ, जो ऑलरेडी सरकारी जॉब करते हैं उनको प्रमोशन या बहुत अच्छा कुछ धन का लाभ मिल सकता है। बुध सूर्य साथ में है, बुध उच्च के हैं, तो कोई सरकारी काम अदरवाइज आपका अटक रहा था उसको भी पूर्ण करने का बहुत अच्छा योग है। कोई ऐसे, जैसे कई होता है कि कोई अब खैर आज की डेट में तो कई चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, अगर हम देखें तो कई गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है अभी भी बहुत आवश्यकता है सुधार की मेरे हिसाब से, लेकिन हम अगर कंपेयर करें पहले के टाइम पे तो कई चीज़ें बहुत सुधर रही हैं। तो आपका कोई सरकारी कार्य अगर अटक रहा था तो उसको पूर्ण करने का बहुत अच्छा ये योग है। सूर्य क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और लग्नेश के साथ लग्न में बैठे हैं जो 10वें घर के स्वामी भी हैं बुध, तो ये पहला तो जॉब चेंज का योग, विदेश में जॉब प्राप्ति का योग, और क्योंकि लग्नेश बुध सूर्य के साथ बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर आप विदेश में सेटलमेंट करना चाहते थे, अब वो ऑब्वियसली आपकी एलिजिबिलिटी अगर होगी तभी होता है ना, तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप इस टाइम पे अप्लाई करते हैं अपना पीआर आदि, तो बहुत अच्छा योग है कि आपको पीआर प्राप्त हो जाएगा। क्या लेट्स से, अब वो तो कई चीज़ें इसमें होती हैं, पीआर प्राप्त होना तो फिर कभी कभी होता है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे यूएसए है, उनका वेटिंग टाइम भी बहुत है, सालों सालों में जाती हैं बातें, लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि हाँ पीआर का एप्लीकेशन करने का बहुत अच्छा टाइम है। 10वें घर के स्वामी है बुध और वो सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और जीवन में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। और ये जो सूर्य है ये 12वें घर के स्वामी हैं, तो अपने ऊपर खर्चा कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं पर खर्चा कर पाएंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, 12वें घर के स्वामी का लग्न में आना, ओवरऑल थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। 12वें घर के स्वामी का लग्न में आना दो चीज़ें इंडिकेट करता है। ऑन द ब्राइटर नोट, क्योंकि ये इलाज का भाव है और बुध लग्नेश है और लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, बुध लग्नेश है और 12वें घर के स्वामी के साथ सूर्य के साथ बैठे हैं, तो अगर आपका कोई इलाज नहीं पूरा हो पा रहा था तो ये वो टाइम है कि डॉक्टर बदलकर, इलाज बदलकर कुछ पूर्णता आ सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक रोग का भाव भी है, तो सडनली कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, उसके हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या। एक चीज़ अवश्य होती है कि जिसका सूर्य लग्न में होता है वो बहुत शीघ्र क्रोधी हो जाता है, यानी कि अब ऐसा नहीं कि वो मेंटेन करता है वो गुस्सा, कई ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है। अब शनि वाला व्यक्ति है, उसको शायद गुस्सा एक बार एकदम ना आए, लेकिन जब उसको गुस्सा आएगा तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है और कभी कभी तो रिश्ते भी तोड़ देता है। सूर्य जिसके लग्न में है, शास्त्र ने क्या लिखा है, शीघ्र क्रोधी, एकदम क्रोध आएगा। हाँ वो है कि उसको समझ आएगा चलो ठीक है, कुछ मे बी डेलिबरेटली कुछ नहीं हुआ, तो वो कूल डाउन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपका क्रोध बहुत बढ़ेगा, तो अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि सूर्य, जैसा मैंने इंट्रो में कहा था, सूर्य प्रकाश है, तो उनका प्रकाश सप्तम भाव पर जाएगा जो बिजनेस का भाव है, और वो बहुत अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं जो सप्तम से सप्तम के स्वामी, लेकिन
लग्न के स्वामी भी हैं, तो बिजनेस में भी नाम वर्चस्व बढ़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस में मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं ना, तो ये 1 महीना बहुत लाभकारी रहेगा। करियर में तो जैसे मैंने कहा कई लोगों के प्रमोशन के योग हैं। अब यहाँ पे आते हैं शनिदेव पिक्चर में, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वो वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि प्रमोशन तो हो जाएगी, लेकिन मे बी मनचाही प्रमोशन ना हो। आप सोच के बैठे थे कि भैया मुझे मिलेगा 25% इंक्रीमेंट या 20% इंक्रीमेंट, या लेट्स से जितना भी, मुझे पता नहीं कितना होता है, लेकिन आपको इंक्रीमेंट थोड़ा सा कम मिलेगा जितना आपकी चेष्टा है, और पोस्ट वाइज भी थोड़ा सा मतलब कि मन चाहे चीज़ नहीं मिलेगी। वो एक थोड़ा सा खलल है। ज़्यादा नेगेटिव उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में बहुत बुरी दशा अंतशा चल रही, क्योंकि बुध 10वें घर के स्वामी है, जो क्या है आपका करियर का भाव, और वो 12वें घर के स्वामी के साथ है जो ब्रेक दिखाता है सूर्य, और उन पर एक वक्री ग्रह की अवस्था की दृष्टि है जो 10वें से अष्टम के स्वामी है। ये जॉब चेंज करने का योग बनता है, लेकिन जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, कुछ लोगों के लिए सडनली यहाँ पर जॉब जा भी सकती है, बहुत कम लोगों के लिए होगा। अब यहाँ पे कुछ बहुत अति बुद्धिमान लोग कमेंट्स करते हैं, मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि फिर मैं समझ जाता हूँ कि उन्होंने कुछ देखा नहीं। क्योंकि राशिफल एक सामान्य आधार पर दिया जाता है, इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत कम लोगों के साथ जिनकी दशा अंतर्दशा प्रतंत्रदशा खराब चल रही होगी और कुंडली भी बहुत वीक है, उन्हीं की जॉब जाएगी। अदरवाइज तो प्रमोशन के कारक हैं और आगे चीज़ें बढ़ सकती है। पर हाँ, क्योंकि मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है, अगर बहुत बुरा समय कंपनी में भी हालात पूरे चल रहे हैं तो कुछ लोग के जॉब जा सकते हैं, अदरवाइज तो जॉब चेंज का और प्रमोशन का चांसेस यहाँ पे बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसके साथ ही जब शनि सूर्य समसप्तक है और लग्न सप्तम में है, अच्छी चीज़ ये है कि आपका नाम, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, सोशल वर्क कुछ करना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है, यहाँ ऑलरेडी ये शनि वक्री चल रहे हैं और इसके कारण प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैरिड लाइफ में आ रही होगी। अब सूर्य भी यहाँ पर आ गए, उनकी दृष्टि आ गई सप्तम पर, जो छठे घर के स्वामी हैं, कहाँ से, सप्तम से छठे के, लग्न से 12वें के। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, और क्योंकि बुध का इन्वॉल्वमेंट भी है, सूर्य सरकार, बुध अदालती कार्रवाइयाँ, कुछ लोग सडनली डाइवोर्स की तरफ जा सकते हैं, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे ध्यान दें। लव लाइफ में ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पंचम से त्रिकोण में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स का जो भाग्य है वो भी साथ देगा। और क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनको भी लाभ मिलेगा। तो कुछ चीज़ों पर बुरा प्रभाव है, कुछ चीज़ों पर अच्छा प्रभाव है। सेहत के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम, पैरों के रोग, नसों के रोग और जनरल वीकनेस बहुत तंग करेगी, क्योंकि सूर्य और शनि की बनती नहीं है, और सूर्य 12वें और शनि छठे घर के स्वामी है, ये थोड़ा बहुत इंजरी का योग भी बना देता है। तो अगर हम बड़े आधार पर देखें, मैक्रो लेवल पर देखें, तो ये जो गोचर है सूर्य का, ये अच्छा है। कुछ लोगों को पद प्राप्ति, प्रमोशन, पॉलिटिक्स में लाभ, बिजनेस में चीज़ें बदलने का मौका मिलेगा। लेकिन अति क्रोधित रहना, शीघ्र क्रोधी होना, इस पर बुरा प्रभाव, मैरिड लाइफ में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बनते हैं। अब उपाय की चर्चा कर लेते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में जल, पीली सरसों, अक्षत लेकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। ओम, और उसके बाद ओम आदि देवताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करके, चंदन का तिलक लगाकर, आटे के हलवे का भोग लगाकर, ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए